तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। ओ तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सब मिलके गाएंगे तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। ओ तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, सिर्फ भलाई, सिर्फ भलाई। ओ है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, तभी तू मेरा। मैं रहूं सदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। हाथों को उठा के, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। एक और बार, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बल में शुरू करिए, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे, बाहों में तेरे। तेरी मर्जी मेरे लिए, सब मिलके गाएंगे, हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं।
हालेलुया। उसकी मर्जी हम सब के लिए हानि और नाश की नहीं है। वो चाहे सिर्फ भलाई हमारे जीवन में सदा और सर्वदा। वो हमारा एक अच्छा पिता है, वो हमारा एक अच्छा परमेश्वर है। वो आज हमारे समीप रहने वाला इम्मानुएल खुदावन है, जो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। जगत का अंत तक उसका वायदा है, मैं तुम्हारे साथ बना रहता हूँ। बिना किसी शर्त के प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं। वो परमेश्वर, वो जो पिता आज हमारा कहलाता है, वो एक अच्छा पिता है। वो कहता है, जब तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्यों कर तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए कुछ भी रख छोड़े, तुमसे कुछ भी रख छोड़ेगा। आज हर एक अच्छी वस्तु और आज हर एक अच्छा गिफ्ट परमेश्वर की ओर से हम सब के लिए है। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करेंगे। धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं मेरी परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं यीशु। तू छोड़े ना कभी मेरे जीवन की डोर, हमेशा मेरे संग तू बना रहे, तू बना रहे। तेरी प्यारी बाहों में, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में, तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। भला है यीशु, भला है ये जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। मेरे विश्राम स्थल तू ही है मेरी सांस, मुझ में समाया है यीशु तू हरदम, यीशु तू हरदम। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, यही सांसें मैं लूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर पिता, गहरी सांसें मैं लूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई उत्तर मेरे सवालों का, हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवाह मैं रहूंगा। जाना मैंने तेरे प्रेम से बढ़कर ना कोई मेरे सवालों का, हर सांस में तेरी भलाई तेरी दया का गवाह मैं रहूंगा। तेरी प्यारी बाहों में पिता मैं खोया रहूंगा। तू भला है जान कर
शांति देता संकटों में, तू कभी न छोड़े मुझको, हर चढ़ाव हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े, प्रभु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े, प्रभु तू न छोड़े मुझको। लाएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष मिट जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। लाएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष मिट जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। लाएगा धन्यवाद यीशु, तू कभी नहीं छोड़ता, Amen. तू कभी नहीं त्यागता। Amen. आपका प्रेम हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। Amen. चाहे हम अंधकार की घनघोर तराइयों से भी क्यों ना हो गुजरे, तो भी हम हानि से ना डरने पाएंगे, Amen. Hallelujah. क्योंकि उसका प्रेम हमें रास्ता दिखाता है, Amen. उसका प्रेम हमें प्रकाश देता है, उसका प्रेम हमें संभाल लेता है, हमें गिरने नहीं देता। Amen. आज सारी बातें मिलकर जो कुछ भी इस परिस्थितियों में इस दुनिया में चल रहा है, आज मैं बताना चाहता हूँ हम सबको कि आज ये सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न होने जा रही है। Amen. हम ऐसा विश्वास करते हैं और Amen. धन्यवाद करते हैं यीशु। Amen. थैंक यू जीसस, Amen. थैंक यू Amen. जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु यीशु हम आपको, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको। हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे हैं, आप हमारे हैं तो हम किससे डरें। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे साथ हैं, आप हमारी और हैं, आप हमारे लिए हैं। आपने कहा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद, इस हमारी प्रेज एंड वर्शिप की सर्विस के लिए धन्यवाद, इस फेलोशिप के लिए, ऑनलाइन फेलोशिप के लिए धन्यवाद। यीशु, हर सुनने वाले देखने वाले के लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर कि हम सब मिलकर आपकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं। हम सारी महिमा आपको देते हैं यीशु, क्योंकि आप अच्छे और योग्य प्रभु हैं। और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज हम आपको जानते हैं, आज हम आपको जानते हैं अपने निजी उद्धारकर्ता के रूप में, अपने आमीन। प्रेमी उद्धारकर्ता के रूप में। हम धन्यवाद देते हैं, जिसे हम जानते हैं हम उसकी आराधना करते हैं, जिसे हम जानते हैं हम उसकी स्तुति करते हैं। और प्रभु यीशु, आज हम यहाँ मौजूद हैं प्रभु, ताकि जो आपकी इच्छा, योजना, उद्देश्य, बुलाहट हमारे लिए है परमेश्वर, आज आपने उस योग्यता को हमारे अंदर रखा है, ताकि परमेश्वर उस योग्यता को आप हमने से होकर पूरा कर सकें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते परमेश्वर। हर ऑनलाइन अपने सुनने वाले, देखने वालों को हम आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देते हैं। एक एक को नामो नाम आप ब्लेस करें परमेश्वर, इनके परिवारों को, इनके प्रियजनों को ब्लेस करें परमेश्वर। और आज जो ताज़ा मन्ना आज आपने अपनी बेकरी में इनके लिए बेक किया है परमेश्वर, उस ताज़ा मन्ना में से आप इन्हें खिलाएं परमेश्वर। आज ये आपसे ताज़ी रोटी खाएं, आपके प्रेम की रोटी, आपके जीवन की रोटी को ग्रहण करें परमेश्वर। और फिर इनके जीवन वैसे नहीं रहेंगे, इनके जीवन बिल्कुल रूपांतरित हो जाएंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं बहुत खुश हूँ कि आज फिर से हम ऑनलाइन इतनी इस सर्विस में, इस संगति में हम इकट्ठा हुए हैं और आज फिर से हम अपने प्रभु यीशु मसीह की स्तुति कर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम पिता के प्यार से भरकर, आत्मा और सच्चाई से आज हम आराधना कर सकते हैं। हम और उससे भी मेरे लिए ये बहुत ही
बहुत ही एक सबसे खुशी की बात और सबसे बड़ी आशीष है कि जब परिवार में बच्चे मिलकर स्तुति और आराधना करते हैं, तो मैं बहुत आशीषित हूँ इस क्षेत्र में कि मेरे बच्चे भी परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और उस एक परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, आधारित होते हुए, निर्भर होते हुए अपने इस जीवन को जीते हैं और अपने संपूर्णता के साथ उस परमेश्वर की उनके प्रेम को खोजते हैं, उनके प्रेम के पीछे हैं, उनकी सच्चाई के पीछे हैं। और एक माँ के लिए, एक माता पिता के लिए इससे बड़ी आनंद की और खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। आमीन। और मैं खुश हूँ कि अभी आराधना में मेरे बेटे ने, जिसका नाम दर्पण है, मेरे बेटे ने लीड किया और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर का अनुग्रह और शांति उसे और बढ़ाए यीशु के नाम से। तो आज हम इकट्ठा हैं और आज फादर्स डे है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे पास फिर से परमेश्वर ने समय मौका दिया ताकि हम फादर्स डे पे हम परमेश्वर के प्रेम को, अपने पिता के प्रेम को हम और जान सकें और गहराई में जा सकें और हम एक दूसरे के साथ उस प्यार को बांट सकें। हालेलुया। सबसे पहले हर देखने वाले को, सुनने वाले को, जो भी देख रहे हैं, जितने भी पिता हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सबको हैप्पी फादर्स डे। बहुत शुभकामनाएं आपको फादर्स डे पे। ये सचमुच में बहुत ही सौभाग्य है कि आप पिता हैं और बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके पास संतान है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संतान की चाह रख रहे हैं, उनके पास संतान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको ये सौभाग्य दिया कि आज आप पिता हैं। हालेलुया। और आज परमेश्वर ने आपको ये सुख दिया है और हम इसीलिए इस सच्चाई में खुश हैं कि परमेश्वर बहुत अच्छे हैं और वो हमें प्यार करते हैं और वो हमारे साथ हैं। और ये परमेश्वर चाहते हैं कि जो इस संसारिक पिता हैं वो भी परमेश्वर के प्रेम को सुने, जाने, उनके प्रेम के विषय में नहीं, उनके प्रेम को निजी तौर पर जाने, ताकि वो अपने बच्चों की जो परवरिश है वो परमेश्वर के प्रेम को जानते हुए अपने लिए अपने बच्चों की परवरिश कर सकें। क्योंकि जब कोई भी पिता परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए निजी तौर पर जानता है और उस प्रेम को जानते हुए अपने बच्चों की परवरिश करता है, तो वो परवरिश एकदम अलग परवरिश है, वो गॉडली पेरेंटिंग है कि आप परमेश्वर में होकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। संसार में और भी लोग हैं जो अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी समझ, ज्ञान, बुद्धि, अपने योग्यता पर निर्भर हैं अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। लेकिन हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम परमेश्वर में होकर अपने बच्चों की पालना कर सकते हैं और हम परमेश्वर में अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक बार फिर से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को आपकी सरपरस्ती में बनाकर रखें और परमेश्वर जितने भी ऑनलाइन पिता देख रहे हैं आपको बुद्धि दें परमेश्वर, और भी अपना फेवर दें ताकि आप उनकी बुद्धि, उनके फेवर के द्वारा आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को संभाल सकें। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर आपको लंबी उम्र दे। आमीन, हालेलुया। तो आज इस फादर्स डे पे इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि हम अपने स्वर्गीय पिता की बात करें, क्योंकि वो सही मायनों में प्रेमी, सिद्ध और अच्छे पिता हैं और उनका प्रेम परमेश्वर, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रेम है। बहुत लोग बोलते हैं प्रेम परमेश्वर है। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में रिसीव करते हैं तो वो प्रेम हमारे जीवन से भी बहने लगता है। तो परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर है। और वचन हमें बताता है कि सिद्ध प्रेम हर तरह के डर को दूर कर देता है। जब हम परमेश्वर के प्रेम को, उनके सिद्ध प्रेम को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो उनका प्रेम हमारे जीवन से हर प्रकार के डर को हमेशा के लिए दूर कर देता है, ख़त्म कर देता है। और आज जो वचन हम आज देखेंगे कि परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं और
पुराने नियम में अगर हम सुसमाचार की पत्रियों में देखते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं मत्ती में भी, मरकुस में, लूका में, सारी पत्रियों में कि वहाँ लिखा है कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या लिखी गई थी। व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा लिखी गई थी कि अगर आप पढ़ते हैं मत्ती के मरकुस के 12:30 और 31 अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति, संपूर्णता के साथ, अपने प्राणों के साथ, हृदय के साथ तू अपने प्रेम रखना। और उसी के समान ही उससे जुड़ी हुई दूसरी आज्ञा थी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो ये पुराने नियम में, पुरानी वाचा में सबसे बड़ी आज्ञा ये दी गई थी। और जैसा कि हम हर रविवार सीख रहे हैं कि अब हम पुराने नियम की पुरानी वाचा जो थी, पुरानी आज्ञाएं जो थी, अब हम उनके अधीन नहीं हैं। अब हम नए नियम की नई वाचा में, जो परमेश्वर ने हमें नई आज्ञा दी है, हम उसके अधीन हैं। तो पुराने नियम की इस पुरानी वाचा में सबसे बड़ी आज्ञा, सबसे जितनी भी आज्ञाएं दी गई थी उनमें सबसे बड़ी आज्ञा ये दी गई थी कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, संपूर्ण हृदय से प्रेम रखना। और पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, दाऊद नाम का एक व्यक्ति हुआ और दाऊद नाम का व्यक्ति, उसके लिए परमेश्वर कहते हैं कि दाऊद मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। परमेश्वर दाऊद को अपना सबसे प्रिय, अपने हृदय का सा, कि जैसा मैं चाहता हूं, दाऊद के लिए परमेश्वर ने बोला दाऊद बिल्कुल वैसा है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में, हर हालात में परमेश्वर की स्तुति करता, परमेश्वर की आराधना करता, अपनी आंखें परमेश्वर पर टिका के रखता था। परमेश्वर ने इसलिए नहीं कहा कि दाऊद मेरे हृदय का सा व्यक्ति है, क्योंकि दाऊद परमेश्वर की सारी आज्ञाएं मानता था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर से पूरे हृदय से प्रेम रखता था, क्योंकि दाऊद ने अपने जीवन भर में, जीवन काल में कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, ये हम सब जानते हैं। दाऊद ने अपने जीवन काल में हत्या भी की, व्यभिचार भी किया उसने, और उसमें झूठ भी बोला, उसने ये सारे पाप किए दाऊद ने। लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके लिए कहते हैं कि दाऊद मेरे हृदय का सा व्यक्ति है। तो यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा लिखा कि दाऊद मेरे हृदय का सा व्यक्ति है, लेकिन बाद में हम देखते हैं परमेश्वर ने बोला कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। यानी कि दाऊद भी, जो अभी मैंने आज्ञा पढ़ी मरकुस में कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से प्रेम रखना, दाऊद भी परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, बुद्धि, शक्ति, हृदय से प्रेम नहीं रख पाया। आप सुन रहे मैं क्या कह रही हूँ? दाऊद भी परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, बुद्धि, शक्ति, हृदय से प्रेम नहीं कर पाया। और क्योंकि दाऊद भी प्रेम नहीं कर पाया, तो अब दाऊद ने बहुत सारी भविष्यवाणी की प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में। तो ये आज्ञा दाऊद, जो कि परमेश्वर जिससे कहते थे वो कि मेरे हृदय का सा व्यक्ति है, वो भी इस आज्ञा को पूरा नहीं कर पाया। तो इसका अर्थ है पुराने नियम की पुरानी वाचा में इस आज्ञा को पूरे तौर पर कोई नहीं पालन कर पाया, कोई नहीं पालन कर पाया। कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से प्रेम नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मैं परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से प्रेम रखता हूँ। कोई नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, इस धरती पर भेजा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही केवल परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा कर सकते थे। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा उठाकर पिता की हर आज्ञा का पालन किया, और वो क्रूस की मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहे प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह ने आकर केवल एक ही व्यक्ति था, और वो खुद
परमेश्वर देहधारी हुए प्रभु यीशु मसीह की देह में, और प्रभु यीशु मसीह ने आकर इस आज्ञा को भी पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने आकर जब इस आज्ञा को पूरा किया, तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, हृदय, प्राण, शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम किया, और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस आज्ञा का पालन किया, इस सबसे बड़ी आज्ञा का भी पालन किया, तो आज हम इस सच्चाई में विश्राम कर सकते हैं, आज हम इस सच्चाई में रेस्ट कर सकते हैं, ये जानते हुए। इसलिए पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। ये प्रेम की परिभाषा है वचन में। प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के लिए, उन्होंने पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। आमेन। क्योंकि कोई भी व्यक्ति पुराने नियम की पुरानी वाचा, जो व्यवस्था की वाचा थी, उसमें लिखी हुई बातों को अपनी पावर से, अपनी समझ से, अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से, अपनी कोशिशों से कोई भी व्यक्ति उसे पूरा नहीं कर सकता था। तो इसीलिए लिखा है, प्रेम वो नहीं है जो हमने परमेश्वर से किया, प्रेम वो नहीं है। क्योंकि हम जब परमेश्वर को प्रेम करते तो हमारा प्यार परफेक्ट प्यार नहीं है, हमारे प्यार में कमियां हैं, हमारा प्यार भावुक है, हम अपनी भावनाओं के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं। एक दिन हमारा प्रेम ऊपर होता है, अगले दिन ग्राफ नीचे आ जाता है, फिर हमारा प्रेम ऊपर जाता है जब हम अच्छा महसूस करते हैं, फिर ग्राफ हमारा नीचे आ जाता है। तो परमेश्वर जानते हैं कि मनुष्य असमर्थ है परमेश्वर को प्यार करने में, असमर्थ है, अयोग्य है कि वो अपनी शक्ति के साथ परमेश्वर को प्यार कर सके। तो इसीलिए वचन में हमने पढ़ा, प्रेम वो नहीं, पहला यूहन्ना 4:10 में, कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, वरन प्रेम वो है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो हम क्या समझते हैं इसमें कि परमेश्वर ने बोला कि कोई नहीं कर सकता मुझे प्यार। जो सबसे बड़ी आज्ञा थी उसका पालन दाऊद, जिसको मैं परमेश्वर ने बोला मेरे हृदय का सा व्यक्ति है, वो भी उसे पूरा नहीं कर पाया। तो परमेश्वर ये जानते थे कि कोई मनुष्य इसे नहीं कर सकता, कि कोई भी आज्ञा जो पुराने नियम की पुरानी वाचा में दी गई, वो इसलिए नहीं दी गई कि हम उसका पालन करके हम परफेक्ट बने, वो इसलिए नहीं दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी कि हम ये समझें कि हमें उद्धारकर्ता की, हमें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। हम अपने आप में कमज़ोर हैं, हम अपने आप में निर्बल हैं, हम अपनी शक्ति से परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकते, हम अपनी शक्ति से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी पुराने नियम में आज्ञाएं दी थी पुरानी वाचा में, वो सब इसलिए दी थी ताकि मनुष्य अपनी कमजोरियों को पहचान सके, वो अपनी निर्बलता को जान सके अपने विषय में। तो प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि प्रेम किया है। अब प्रेम की क्या परिभाषा है नए नियम की नई वाचा में, कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आमेन। यीशु मसीह ने पिता की हर आज्ञा को पूरा किया ताकि वो प्रेम का मार्ग आपके लिए, मेरे लिए खुल जाए। हम जिस प्रेम को करने में असमर्थ थे, अब क्योंकि पुराने नियम की पुरानी वाचा में मनुष्य को पहले जो आज्ञाएं थी, पहले उसे पूरी करनी होती थी, उससे वो कोशिश करनी होती थी, और अगर वो आज्ञा तोड़ता था तो उसको बलिदान चढ़ाने होते थे। लेकिन अभी परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा, एक ही बार के बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए वो रास्ता हमारे लिए खोल दिया, ताकि हम परमेश्वर के प्यार को अपने हृदय में रिसीव कर सके, ग्रहण कर सके। परमेश्वर ने हमें अपने संपूर्ण बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। आमेन। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए, यूहन्ना 3:16 कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा पूरे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने ये इच्छा जाहिर की, उनको ये अच्छा लगा कि हम में से एक भी कोई व्यक्ति नाश ना हो, और जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हम परमेश्वर के साथ हमेशा का रिलेशनशिप, हमेशा के रिश्ते को पाले। अब कोई भी
वजह ना हो, कोई भी कारण ना हो परमेश्वर से प्रेम को पाने का, और कोई भी वजह या कोई भी कारण ना रहे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता तोड़ने का। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना 3:16 हमारे लिए सबसे अपना उत्तम दे दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो प्रेम जो सबसे बड़ी आज्ञा थी, जो परमेश्वर की आज्ञा थी, जो पुराने नियम की पुरानी वाचा में थी, जो व्यवस्था के अनुसार लिखी गई थी, सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा वही है, वहां लिखा है। तो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की किसी भी आज्ञा को अपनी सामर्थ्य से, अपनी पावर से, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नए नियम की आज्ञा हो, कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य, अपनी कोशिश से परमेश्वर की उस आज्ञा को पूरा नहीं कर सकता। तो परमेश्वर की जो भी चीजें हैं वो परमेश्वर ने हमें अभी नई वाचा में सब कुछ हमें बिना शर्तों का दिया। परमेश्वर ने जो कुछ भी हमारी जरूरत है वो हमें प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने दिया। तो आज ये बात एकदम स्पष्ट है वचन के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को प्यार अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता, परमेश्वर की आशीषों को अपनी सामर्थ्य से नहीं पा सकता, परमेश्वर के स्वीकृति को, उनके एक्सेप्टेंस को अपनी कोशिशों से नहीं पा सकता। सबसे पहले पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम हम किया। इसलिए प्रेम करते हैं। क्यों प्रेम करते हैं? दूसरी आज्ञा, पहली आज्ञा भी और दूसरी आज्ञा भी, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, हृदय, शक्ति, प्राणों के साथ प्रेम कर, परमेश्वर से प्रेम कर। और दूसरी उसी के जैसी आज्ञा कि तुम एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखो। तो वो भी कौन व्यक्ति है जो इस दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति से अपने समान प्रेम करता है? जबकि ये तो पुराने नियम की वाचा है। नए नियम की नई वाचा में तो प्रभु यीशु मसीह ने एकदम नया स्तर हमें दिखाया। उसके स्थान पर प्रभु यीशु ने बोला कि मैं तुम्हें नई आज्ञा दिए जाता हूँ। यूहन्ना 13 में है, शायद 13 के 34 में है कि 38 में है, कि तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम रखना जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। हालेलुया। और कठिन हो गई। कठिन से अर्थ है कि ये स्तर और ऊंचा हो गया। तो कोई भी व्यक्ति, कौन व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह जैसा प्रेम किसी दूसरे से करता है या कर सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने शत्रुओं के लिए, जो उन्हें सताते थे, उनके लिए जान दे दी अपनी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सताने वालों को माफ किया, कहा हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दे पिता। प्रभु यीशु मसीह ने हर जो भी उनके विरोधी थे उनका उत्तर गाली देने वालों का गाली से नहीं किया। अगर किसी ने उनके मुंह पर थूका तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके मुंह पर नहीं थूका। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी जो भी प्रतिक्रिया थी जैसी देनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह ने वैसी नहीं दी। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें नई आज्ञा दी कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया ऐसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करना। तो कोई भी व्यक्ति जब वो आज्ञा पूरी नहीं कर सका पुराने नियम में, तो नए नियम में, नई वाचा में कोई भी व्यक्ति इस आज्ञा को भी अपनी सामर्थ्य से, अपने पावर से पूरी नहीं कर सकता। हमें परमेश्वर की इस आज्ञा को भी अपने जीवन से, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की हर आज्ञा को पूरा करें। तो सबसे पहले नंबर पर हमें परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए, जिस प्रेम से, बिना शर्तों के प्रेम से, प्रेम वो नहीं जो हमने परमेश्वर से किया, प्रेम वो है जो उसने हमसे किया और हमारे पापों के बलिदान के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए, पापों का प्रायश्चित किया हमारे प्रभु यीशु मसीह में होकर। प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया। तो पहले हम परमेश्वर के, अपने पिता के प्रेम को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, और उसके बाद वो प्यार जब हम अपने लिए ग्रहण करते हैं तो हम वापसी में परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं और हम एक दूसरे से भी प्रेम करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो बिल्कुल स्पष्ट है हमारे लिए वचन, इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए, बाकी सब परमेश्वर खुद करेंगे। रिश्ता बनाए कैसे? परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर और पूरा किए हुए कार्य के द्वारा जो हमें दे दिया, हम उस पूरा हुए कार्य में विश्राम करें, रेस्ट करें, ताकि परमेश्वर हम में से होकर अपना जीवन जी सके।
और परमेश्वर चाहते हैं हम ये विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं और हम उनकी संतानें हैं। परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। परमेश्वर चाहते हैं, अगर आप वचन में देखेंगे कुछ आयत पुराने नियम में है, बट अधिकतम आयत नए वाचा में है, नए नियम में है। हम देखते हैं परमेश्वर के लिए पिता शब्द जो वहाँ पे पिता की शब्द से पहचान दी गई है परमेश्वर की 265 बार है। 265 बार लिखा गया है कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। तो परमेश्वर अब केवल हमारे लिए खुदा परमेश्वर नहीं है, अब परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं। अब वो हमसे प्यार करने वाले हमारे परमेश्वर हैं। रोमियो 8:15 में लिखा है कि परमेश्वर ने अब हमें नई पहचान दी है मसीह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। अब आप और मैं हमारे जीवन में हमने जो कुछ भी पाया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया है, और मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें पहचान दी है कि अब हम उनके लेपालकपन, उनके अडॉप्टेड बच्चे स्वीकार किए गए हैं। क्या लिखा है उसमें? क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, क्योंकि तुमको अब दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि तुम फिर से भयभीत हो, फिर से घबराओ, डरो। तुमको परमेश्वर ने अब दासत्व का आत्मा नहीं दिया कि तुम दास बनकर जियो, गुलाम बनकर जियो किसी चीज का या किसी व्यक्ति का या किसी भी तरह से। तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हाँ, अब तुम्हें लेपालकपन की स्पिरिट आत्मा मिली है। तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा डाला है। जब वो आत्मा हमारे अंदर आता है परमेश्वर का, तो हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। ये पिता शब्द ऐसे कोई फॉर्मल शब्द नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं ये पिता, डैडी, पापा, ये वो शब्द नहीं है। ये शब्द इसलिए आज हम पिता इसलिए कहकर पुकारते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है। अब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की गोद ली हुई संतान हैं, परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में अपने संतान के तौर पर स्वीकार कर लिया है। इसीलिए आज हम अब आत्मा, उस आत्मा की वजह से जो हमारे अंदर दिया है परमेश्वर ने, अपना आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, और हम उसकी वजह से हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर केवल हमारे पिता नहीं है, वो हमारे अच्छे पिता हैं। जब तक आप परमेश्वर को केवल पिता कहकर समझते हैं, तो दुनिया में, क्योंकि आप देखते हैं अपने अपने अनुभव है आपके, किसी के पिता बहुत अच्छे हैं, किसी के पिता बहुत हंसमुख हैं, किसी के जीवन में पिता नहीं है, उनकी उपस्थिति नहीं है, पिता या तो दुनिया से चले गए हैं या वो पिता के साथ नहीं रहते हैं, या किसी के जीवन में बुरी मेमोरीज हैं पिता को लेकर, या उनके पिता ने उन्हें तिरस्कार कर दिया उनका। तो अलग अलग तरीके से हमारे मन में जब हम पिता शब्द की बात करते हैं तो हर मनुष्य के मन में अलग अलग छवि होती है अपने पिता को लेकर। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं परमेश्वर के बारे में, तो वचन से जब हम देखते हैं, जब मैं कह रही हूँ कि परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं, वो केवल पिता नहीं है, तो वो हमारे प्रेमी पिता हैं और अच्छे पिता हैं वो हमारे। तो लूका 15 में जब हम देखते हैं, जब उड़ाऊ पुत्र अपनी सारी दौलत खोकर घर वापस आता है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी में एक पिता के 2 पुत्र हैं, और एक पुत्र जो छोटा होता है वो पिता से अपने जायदाद का हक मांगकर दूर देश कहीं चला जाता है, और जब वो वहाँ अपनी सारी संपत्ति सारे बुरे कामों में उड़ाकर वापस आता है, मैं कहानी को छोटा करके बता रही हूँ आपको। जब वो वापस आता है तो पिता उसे, बाइबल में लिखा है, गले चूमता है, उसकी ओर लपकता है, दौड़ते हैं उसका पिता, और उसे खूब चूमता है, बाइबल में लिखा है, और उसे अपने गले लगाता है। तो परमेश्वर स्वीकार करने वाले परमेश्वर हैं, माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं, और वो हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए खुद लपकते हैं हमारी ओर। हम परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बना सकते, वो प्रेम वाला, वो हमारे प्रेमी पिता हैं, और वो खुद हमारी ओर आते हैं हमारे साथ रिश्ता बनाने के लिए। हालेलुया। मत्ती 6 में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमारे पिता हैं, वो हमें प्रोवाइड कराने वाले पिता हैं,
वो हमारी हर ज़रूरत को लिखा है, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। मत्ती 6 में लिखा है। तो वो आकाश के पक्षियों को भी प्रोवाइड कराता है, वो जंगल के फूलों को भी प्रोवाइड कराने वाला परमेश्वर पिता है हमारा, और वो हमारी भी चिंता करते हैं और हमारी हर ज़रूरत को भी वो प्रोवाइड कराते हैं जो भी हमें चाहिए होता है। और परमेश्वर खुद हम लोगों के, अगर मैं कहूँ मैंने परमेश्वर को ढूंढ, लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर को ढूंढने निकला हूँ, है ना। कोई पहाड़ों में जाते हैं, कोई समुंदर में पानी में जाकर अपने समाधियाँ लगा लेते हैं कि मैं परमेश्वर को मैं ढूंढ रहा हूँ परमेश्वर को। परमेश्वर खोए नहीं है कि हम परमेश्वर को ढूंढेंगे। परमेश्वर खुद, हम खोए हुए हैं, हम परमेश्वर से अलग हैं। परमेश्वर खुद हमारे पीछे आते हैं, अपने प्यार से हमें कन्विंस करते हैं, हमें अपनी भलाइयों को हमारी ज़िंदगी में दिखाते हैं, और वो हमारे साथ उस रिश्ते को रिश्ते को बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे पीछे आते हैं। तो लूका 15 में भी लिखा है कि वो, अगर आप 15 में 3 दृष्टांत है, वहाँ लिखा है खोए हुए सिक्के के बारे में लिखा है, खोई हुई भेड़ के बारे में लिखा है, और खोए हुए पुत्र के बारे में भी लिखा है। तो परमेश्वर हमेशा खुद आते हैं रिश्ता बनाने के लिए, और अगर हम खोए हुए संसार में तो वो हमें ढूंढते हैं इस संसार में, और हमारी खोज करते हैं और वापस हमें अपने पास लेकर आते हैं। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ को ढूंढता है, एक भेड़ भी गुम जाए तो चरवाहा उस भेड़ को ढूंढने जाता है, वैसे ही परमेश्वर हमें ढूंढने के लिए जाते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी गलत आदतों की वजह से, गलत सोच की वजह से सारा दोष परमेश्वर पे डाल देता है, अपनी गलतियों का। जो कुछ भी उसके जीवन में गलत होता है वो सारा का सारा परमेश्वर पे इल्ज़ाम डाल देता है। कुछ भी बुरा होता है कि हाँ उसने ऐसा किया, परमेश्वर ने ऐसा किया, और विशेषकर उसके प्रेम पर मनुष्य विश्वास नहीं करता। मेरा ये मानना है, मैं ये समझती हूँ कि बाइबल में परमेश्वर ने हमें दिखाया बहुत सारे चमत्कार। अंधी आंखें खुल गई, बहरे कान खुल गए, गूंगी ज़ुबान बोलने लगी, कोढ़ी शुद्ध हुए, सूखा हाथ बाहर आ गया, मुर्दे जिंदा हुए। बहुत सारे चमत्कार हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के और आगे चेलों ने भी किए। पर मैं ऐसा मानती हूँ अपने अनुभव से कि सबसे बड़ा चमत्कार मुर्दा जिंदा होना नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है जब व्यक्ति अपने हृदय में परमेश्वर के प्रेम को, उस अनकंडीशनल प्यार को, उस बिना शर्तों के प्यार को अपने हृदय में रिसीव करता है, और वो प्रेम उस व्यक्ति के जीवन से ग्रहण करने के बाद, जैसा मैंने बोला, प्रेम वो नहीं जो हमने परमेश्वर से किया, या जो मैंने बोला पहले हम ये ग्रहण करते कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। जब ये बीज, ये सच्चाई जो बहुत ही गहरी और पवित्र सच्चाई है, जब इस सच्चाई को कोई व्यक्ति पूरे हृदय से विश्वास करता है और अपने जीवन में ग्रहण करता है, ये मुर्दा जिंदा होने से भी बड़ा चमत्कार है। आमेन। मुर्दा जिंदा होने से भी बड़ा चमत्कार है, क्योंकि बार बार मनुष्य का ध्यान नुकसान पर, बुराई पर, गलत चीज़ों पर चला जाता है स्वाभाविक तौर पर। लेकिन अपने आप को अपने पूरे परमेश्वर के प्रेम की ओर देखना, अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करना, ये बहुत कठिन है। तो आप किसी से भी कहेंगे अगर परमेश्वर के प्रेम के बारे में, तो लोग आप बोल, हाँ मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, लेकिन हाँ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन लोग बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे कि परमेश्वर आपसे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। मैंने जब शुरू में प्रभु यीशु मसीह को जाना था, तो शुरू में जो मैंने सुना वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार करा दिया, और अब एक दिन मैं स्वर्ग में उनसे मिलूंगी। फिर थोड़ा समय बीता, फिर सुना कि हाँ परमेश्वर मेरे प्रभु भी हैं, और अब और वो न्यायी भी हैं, वो न्याय करेंगे मेरा। फिर मैंने ये सुना, फिर समय बीता, फिर मैंने सुना कि जो खुशखबरी थी बहुत समय के बाद, परमेश्वर की उस माफ़ी के बारे में जो हैरान कर देती है, क्योंकि शैतान सुसमाचार पर पर्दा डालकर रखना चाहता है, परमेश्वर के प्यार पर, उनकी सच्चाई पर पर्दा डाल के रखना चाहता है। वो चाहता है मनुष्य अपनी कोशिशों पर ही के अनुसार ही चलता चला जाए। लेकिन जिस दिन मैंने परमेश्वर के उस प्यार को, जो बिना शर्तों का प्यार है,
जो मैंने सच्चाई सुनी, जब मैंने सुसमाचार सुना कि परमेश्वर मेरे प्रेमी पिता हैं, जब मैंने ये सच्चाई सुनी कि परमेश्वर ने मेरे सारे पापों को, हमेशा के पापों को पूरी तरह से धोकर मेरी स्लेट को साफ कर दिया है, जब मैंने ये जाना वचन से, परमेश्वर के वचन में जो नई वाचा की सच्चाइयाँ हैं, जब मैंने उसमें जाना कि परमेश्वर ने मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप एक ही बार, एक ही बलिदान के द्वारा, हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धो दिए, साफ कर दिए, और अब परमेश्वर मुझ पर कभी क्रोधित नहीं होंगे। और ये माफी जब मैंने परमेश्वर की सुनी तो मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया, पूरी तरह से नया हो गया। और इसीलिए मैं ये जानती हूँ कि जब आप इस बिना शर्तों के प्यार को अपने दिल में रिसीव करते हैं, फिर आपका जीवन वैसा नहीं रहता है। जैसा मैंने अभी बोला, पहला यूहन्ना 4:19, हम प्रेम करते हैं आज, क्यों? क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। तो आप किसी मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते अनकंडीशनल। मैं यहाँ अनकंडीशनल प्रेम की बात कर रही हूँ। आप परमेश्वर से भी उनका अनकंडीशनल प्यार रिसीव नहीं करेंगे जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने क्रूस पर क्या कर दिया। सबसे बड़ी सच्चाई किसी भी मनुष्य के लिए है, मैं ऐसा समझती हूँ, दो सच्चाइयाँ हैं जिनको अपने जीवन में आप जब ग्रहण करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होता है, पूरी तरह से रूपांतरित होता है। दो सच्चाइयाँ हैं। पहली कि परमेश्वर मेरे अच्छे पिता हैं और वो मुझे, मैं जैसा हूँ, मुझे बिना शर्तों के प्यार से परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। हालेलुया। वो मेरे प्रेमी पिता हैं और वो मुझसे प्रेम करते हैं। और दूसरी ये कि मैं उनका प्रिय बेटा हूँ और उन्होंने मुझे अपने आप में स्वीकार कर लिया है। हालेलुया। आप जैसे हैं उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया है। वो आपके अच्छे पिता हैं और आप उनके अच्छे बेटे हैं। आप ये दो सच्चाइयाँ आपकी जिंदगी की। हालेलुया। आप वो अच्छे और भले पिता हैं और आप उनके अच्छे बेटे हैं। ये आपके जीवन की दो सच्चाइयाँ हैं। जब आप ये दो सच्चाइयों को अपने जीवन में प्रतिदिन ग्रहण करते हैं तो आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहता है। आमेन। आपका जीवन बदल जाता है। आपके अंदर से परमेश्वर का प्रेम बहने लगता है। आप परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए प्रतिदिन फोकस करते हैं। और मैं अपनी बात कर रही थी, जैसा कि जब मैंने परमेश्वर के इस बिना शर्तों के प्रेम को, इस माफ़ी को, जो एक अलग ही मार्ग है, जो पहले नहीं मैंने सुना था, जब मैंने इसे सुना, जब मैंने जाना, और ये लोग सोचते हैं आपके जीवन में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको ऐसे ही हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। आपको परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मनन करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा। परमेश्वर की सच्चाइयों को अपने लिए मनन करेंगे आप प्रतिदिन। मैंने इस सच को खोज लिया, जब मैंने इस सच को, सच्चाई को, इस माफ़ी को खोज लिया परमेश्वर के वचन से पढ़ने के द्वारा, मैंने दिन रात, जब मैं प्रभु में आई थी, पहला 1 साल मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकली। पहला 1 साल मैं दिन रात परमेश्वर कौन है, वो मेरे मुझसे कैसा प्यार करते हैं, पहला 1 साल मैं परमेश्वर को ही जानने में लगी रही, क्योंकि मैं शुरुआत से ही परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जानना चाहती थी। तो मैंने पिता के तौर पर उन्हें जाना, लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, आगे जाकर कई सालों के बाद मुझे ये सच को वचन से, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों से, ये मेरे अंदर परमेश्वर ने जाहिर किया कि परमेश्वर वो केवल परमेश्वर नहीं है, वो केवल मेरे पिता नहीं है, परमेश्वर मेरे भले पिता है। इस सच्चाई को मैंने जाना और विश्वास नहीं होता कई बार कि सचमुच में परमेश्वर इतने अच्छे हैं, सचमुच में इतने अच्छे कि उन्होंने सब काम मेरे लिए पूरा कर दिया। तो परमेश्वर, ये दो सच्चाइयाँ जब आप विश्वास करते हैं और प्रतिदिन आप इस पर मनन करते हैं। अब ये नहीं कि मैंने इस सच्चाई को खोज लिया अपने लिए और अब मुझे पता चल गया कि परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं और वो मेरे भले पिता हैं, बस खत्म होगी बात। ऐसा नहीं है। प्रतिदिन मैं परमेश्वर को के वचन को, इस सच्चाई को अपने जीवन में, हर सिचुएशन में, हर हालात में, हर परिस्थिति में मैं मनन करती हूँ। मैं उसको मेडिटेट करती हूँ, इस सच्चाई को। मैं अपना फोकस इस सच्चाई पर बनाकर रखती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए अपना लिया है, परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया है, परमेश्वर मुझे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं।
आमीन आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में परमेश्वर को कभी भी परमेश्वर कह के नहीं पुकारा था। जब भी वो परमेश्वर को संबोधित करते थे तो वो परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करते थे। कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने, आप वचन जब पढ़ेंगे गॉस्पेल्स, वहाँ देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा पिता कहा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपके और मेरे हमारे पापों की कीमत चुकाने जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार परमेश्वर को अपने पिता को परमेश्वर कहकर पुकारा। हालेलुया। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी मत्ती के 22 में लिखा है, बाईस नहीं, 1 मिनट, 27 के 46 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द में पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये बहुत जोर से पुकार कर कहा, चिल्ला कर कहा, ताकि हर कोई ये जान ले, हर व्यक्ति ये जान ले कि प्रभु उस समय प्रभु यीशु मसीह को त्यागा गया। प्रभु यीशु मसीह को त्यागा गया उस समय। और प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा मैंने भी बोला, कि कभी भी क्रूस से पहले परमेश्वर को परमेश्वर नहीं कहा था, हमेशा पिता कहा था। और वहाँ पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर जोर से चिल्लाकर कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि हर कोई ये जान ले कि प्रभु यीशु मसीह को उनके पिता ने त्याग दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए त्यागा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय वहाँ पर हमारा स्थान ले रहे थे। वो हमारे स्थान पर, हमारी जगह पर, हमारे पापों के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर हम बनकर मर रहे थे। हम बनकर वो अपनी जान दे रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा स्थान लिया और हम बनकर प्रभु यीशु मसीह वहाँ मर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह को उस समय जब उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तो लिखा है कि उन्हें त्यागा गया। क्यों त्यागा गया प्रभु यीशु मसीह को? इसलिए त्यागा गया, जैसा मैंने अभी आपको बोला, पुराने नियम में एक भी व्यक्ति परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा नहीं कर पाया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, शक्ति, प्राण, हृदय से प्रेम रखना। और क्योंकि कोई इस आज्ञा को पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर पूरे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। कि हर व्यक्ति अपने अंदर रिजेक्शन फील करता था, हर व्यक्ति अपने अंदर त्यागा हुआ महसूस करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के स्तर को कभी भी कोई व्यक्ति अपने एफर्ट से मीट नहीं कर सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि जोर से कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि आप और मैं, हम आज ये कह सकें, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, आपने कैसे मुझे इतना आशीषित किया। आमेन। तो हमें ये सौभाग्य मिला, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर त्यागा गया, ताकि हम आज ये कह सकें, पिता कहकर संबोधित कर सके परमेश्वर को। हम कह सके कि हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, कैसे आपने मुझे इतना प्रेम किया। आमेन। तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ा गया, त्यागा गया, ताकि आपको और मुझे हम आशीषों के भागी हो सके, हम परमेश्वर के प्यार के उस एक्सेप्टेंस के भागी हो सके। जैसा मैंने पहले भी कहा, यह पिता शब्द कोई औपचारिक शब्द नहीं है कि हम जैसे पापा, डैडी, अब्बा कह के बुलाते हैं। यह शब्द, जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं, तो पवित्र आत्मा उसी समय हमारे अंदर आते हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं तो हम परमेश्वर को, अब हम परमेश्वर के तौर पर नहीं, हम परमेश्वर को अपने प्रेमी अब्बा, पिता के तौर पर, अच्छे और भले पिता के तौर पर हम जानते हैं। हालेलुया। इसलिए रोमियो 8:15 में लिखा है, जैसा मैंने अभी पढ़ा, कि अब हमें
दासत्व का आत्मा परमेश्वर ने नहीं दिया जो पुराने नियम में था। हम दासत्व का आत्मा अब हमारे पास दासत्व का आत्मा नहीं, अब हमारे पास परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है, लेपालकपन का आत्मा दिया है, ताकि हम परमेश्वर को हे बा हे पिता कहकर पुकार सकें। आमेन। तो यह नई वाचा की आत्मा है जो परमेश्वर ने हम में डाली है। कौन सी आत्मा है? नई वाचा की आत्मा है। और एक जगह दूसरा कुरिन्थियों में है, दूसरा कुरिन्थियों 6:18 में लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने खुद कहा दूसरा कुरिन्थियों 6:18 में, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमेन। तो अभी हम नई वाचा के अनुसार परमेश्वर ने हम में अपनी आत्मा डाली है, और परमेश्वर ने खुद बोला, ये हम नहीं जानते थे कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। परमेश्वर ने ये खुद बोला कि मैं अपनी आत्मा को तुम्हारे अंदर डालूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे हमेशा के लिए। इसका अर्थ है कि हम अपने पिता के साथ हमेशा के लिए एक कर दिए गए हैं, और अब हम परमेश्वर के साथ उनके बेटे और बेटियां हैं, ताकि हम परमेश्वर को जैसा पहले केवल परमेश्वर के तौर पर, कहीं दूर रहने वाले परमेश्वर के तौर पर, दंड देने वाले परमेश्वर के तौर पर, न्याय करने वाले परमेश्वर के तौर पर, कि इस ब्रह्मांड में परमेश्वर कहीं आसमान में रहते हैं, और अगर हम गलत व्यवहार करेंगे, कोई गलती कर देंगे, तो वो डंडा चलाएंगे हमारे सर पर। अब हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे पिता हमें कोई सजा, कोई दोष, कोई दंड, कोई न्याय नहीं देंगे, हमारे ऊपर देंगे अपना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की देह पर हर दोष, सजा, हमारे पापों की हर दंड और न्याय परमेश्वर ने पहले ही चुका दिया है। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हमें हमारे संपूर्ण पापों से माफी दिला दिया उन्होंने, और हमारे लिए हमें माफी भी दे दी अपनी, और अपनी एक्सेप्टेंस भी उपलब्ध करा दिया उन्होंने। अब ये मनुष्य पर, व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो परमेश्वर की माफी को और उस एक्सेप्टेंस को, उस स्वीकृति को अपने लिए स्वीकार करे या रिजेक्ट करे। तो परमेश्वर ने हमें अपना प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य दिया है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को पिता के तौर पर, भले पिता के तौर पर नहीं किसी और तरीके से जान सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को अपने पिता के तौर पर जान सकता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर अपना आत्मा उस व्यक्ति के अंदर देते हैं, और वो व्यक्ति फिर कॉन्फिडेंट हो जाता है। मैं आज आपसे पूछती हूँ, क्या आप सचमुच में कॉन्फिडेंट हैं? और आप कॉन्फिडेंटली अपना मुंह खोलकर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे प्रेमी पिता हैं, और वो मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और परमेश्वर मेरे अच्छे पिता हैं, और अब वो मेरे पापों का लेखा कभी नहीं लेंगे, अब वो मेरे पापों का न्याय कभी नहीं करेंगे। अब उन्होंने मुझे संपूर्ण रीति से मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों को माफ कर दिया, मुझे धोकर शुद्ध कर दिया। अब मैं धर्मी हूँ, पवित्र हूँ, सिद्ध हूँ, और अब मैं परमेश्वर की संतान हूँ, और वो मेरे पिता हैं। क्या आप बोल्डली ये बात कन्फेस कर सकते हैं अपने मुंह से? क्यों? हम कब कर सकते हैं? पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये बोल सकते हैं। क्यों? व्यवस्था को पालन करने के लिए या व्यवस्था का प्रचार करने के लिए आपको पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। व्यवस्था का पालन करने के लिए और व्यवस्था का प्रचार करने के लिए किसी को भी पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा चाहिए यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के लिए। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के वास्तव में उस सुसमाचार पर, जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, जब आप पूरे दिल से उस पर विश्वास करते हैं, तो आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, और पवित्र आत्मा आप पर इस सच्चाई को प्रकट करते हैं, इस सच्चाई को रिवील करते हैं कि परमेश्वर कितने भले हैं। वचन में लिखा है
भजन संहिता 34 में, चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। वहां ये नहीं लिखा परमेश्वर कितना क्रोधी है, वहां ये नहीं लिखा परमेश्वर कैसे दोष लगाएंगे, वहां ये नहीं लिखा परमेश्वर कैसे आपका न्याय करेंगे, कैसे कठोर परमेश्वर है। वो लिखा है चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। तो जब आप उस सच्चाई को जो प्रभु यीशु मसीह की है, जो क्रूस पर उन्होंने काम पूरा किया, जब आप पूरे हृदय से उस पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको अपना पवित्र आत्मा देते हैं, और पवित्र आत्मा आपके अंदर इन सच्चाइयों को रिवील करता है, प्रकट करता आपके अंदर। एक ही चीज है, वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें उस चीज के लिए हम पर अंदर से कन्विक्ट करेंगे जब आप परमेश्वर के इस भलाई पर विश्वास नहीं करेंगे। वो आपको बार बार आपके अंदर से इस और के लिए आपको कन्विंस करेंगे कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं, परमेश्वर कितने भले हैं। आमेन। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके मेरे हमारे सारे पापों की हमें माफी दिलाई और हमें माफ भी कर दिया और हमेशा के लिए स्वीकार भी कर लिया, ताकि हम उनके अनुग्रह के द्वारा पूरे हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा अपनी इस एक्सेप्टेंस को, जो पहले प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से पहले हर व्यक्ति अपने अंदर रिजेक्टेड फील करता था। जो भी व्यक्ति इस संसार में, जब तक वो अंदर आत्मा नहीं आता परमेश्वर का, तो व्यक्ति एक्सेप्टेड फील नहीं करता, और जब व्यक्ति एक्सेप्टेड फील नहीं करता तो वो हर समय परमेश्वर को खुश करने की, परमेश्वर का प्यार पाने की भिन्न कोशिशें करता रहता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा परमेश्वर से रिसीव करने के लिए, परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। लोग बोलते हैं अभी भी मुझे बहुत अच्छा बनना है, अभी भी मुझे परमेश्वर से बहुत प्रेम करना है, अभी भी मुझे संपूर्ण बनना है, अभी भी मुझे ऐसा करना है, अभी भी मुझे वैसा करना है। लोग अभी भी जो धार्मिक संदेश बताता है कि अभी भी तुम बहुत गंदे हो, अभी भी तुम बहुत परमेश्वर से दूर हो, अभी भी तुम्हें परमेश्वर से बहुत सारे कमिटमेंट करने की ज़रूरत है, अभी भी तुम्हें बहुत अधिक विश्वास करने की ज़रूरत है, अभी भी तुम्हें बहुत अधिक पवित्र जीवन जीने की ज़रूरत है, अभी भी तुम्हें ये करने की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है। आपके विषय में बोलते हैं आपको अधिक 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 और क्या करना है। सुसमाचार आपके विषय में नहीं है कि आप कितने दुष्ट हैं, आप कितने कुकर्मी हैं, आप कितने बुरे हैं, क्योंकि ये सच्चाई आपके जीवन को बदल नहीं सकती है। आपके जीवन को बदलने के लिए आपको परमेश्वर की सच्चाई चाहिए। तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने दुष्ट हैं, आप कितने कुकर्मी हैं, आप कितने बुरे हैं, आप कितने खराब हैं। परमेश्वर पहले से जानते हैं। आपके जीवन को जो सच्चाई बदल सकती है, और वो कौन सी सच्चाई है? वो ये सच्चाई है कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं। जब आप इस सच्चाई को, वो कैसे आपसे प्रेम करते हैं, वो कैसे प्रेमी पिता हैं, आपसे बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं, जब आप इन सच्चाइयों को फोकस करते हैं तो वो ये सच्चाइयां आपके जीवन को बदलती हैं। तो आप कितने बुरे हैं परमेश्वर उसे नहीं देख रहे हैं, आप परमेश्वर चाहते हैं आप ये देखें परमेश्वर कितने अच्छे हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर की तरफ देखेंगे तो आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहेगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए आप 2 कुरिन्थियों 3:6 लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने अब हमें नई वाचा के सेवक बनाया है। अब हम नई वाचा के सेवक हैं। हम सब परमेश्वर के प्रेम को जानना चाहते हैं, हम सब परमेश्वर के प्रेम को पाना चाहते हैं, हम सब उस प्रेम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने, निवेदन कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे भीतर अनुभव करने की चीज़ है। हम इस प्रेम को अपने जीवन में, अपने हृदय में अनुभव करते परमेश्वर को, और प्रभु यीशु मसीह ही हैं जो हमारे सच्चे जो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, जो हमारे लिए हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं परमेश्वर के प्रेम के लिए। जब आप अपने जीवन में यीशु को रिसीव करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में रिसीव करते हैं। तो नई वाचा रोमियो 5:8 में लिखा है, नई वाचा जो है किसके विषय में है? मसीह के बलिदान के विषय में है। और परमेश्वर ने हमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम किया। रोमियो 5:8,
परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हमारे जीवन में कैसे प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा, ताकि और Repeat the words. 5:8 जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से 5 का 8 पढ़ रहे हो? नहीं, नो। 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमेन। तो परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई कैसे प्रकट करते हैं कि जब हम पापी थे तभी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और हमारे पापों की संपूर्ण माफी हमें दिलाई, हमारे पापों से हमें धोया, हमें शुद्ध किया, हमें साफ किया, हमें पवित्र ठहराया। तो प्रभु यीशु मसीह के एक ही बलिदान के विषय में नई वाचा है। नई वाचा आपके विषय में नहीं है, मेरे विषय में नहीं है। नई वाचा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में है कि प्रभु यीशु मसीह के एक ही बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमारे लिए उस प्रेम के मार्ग को हमारे लिए खोल दिया हमेशा के लिए। और ये बिल्कुल स्पष्ट है इस आयत में। तो परमेश्वर ने कैसे प्रेम प्रकट किया, इस प्रेम को हजम करना बहुत कठिन हो जाता है जब हम इस प्रेम को बोलते हैं कि बिना शर्तों लोग पागल हो जाते हैं। और सचमुच में जब तक लोग पागल ना हो इस खुशखबरी को सुनकर, तब तक वो प्योरिटी के साथ प्रचार नहीं हो रहा। जब लोग सुनकर पगला जाएं कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी ऐसी खबर कैसे हो सकती है इतनी अच्छी, तो इसका मतलब वो सुसमाचार प्योरिटी के साथ प्रचार किया जा रहा है, वो मिलावट के साथ प्रचार नहीं किया जा रहा है। हालेलुया। तो तब आप समझ जाइए कि ये नई वाचा का सुसमाचार है। तो नई वाचा का संदेश सुनाने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है। आपको और मुझे परमेश्वर ने नई वाचा के सेवक बनाया है। पुरानी व्यवस्था की, पुरानी वाचा की व्यवस्था के सेवक नहीं हैं हम नई वाचा के सेवक हैं। तो हमने पढ़ा अभी कि परमेश्वर ने हमें कहा कि हम शब्द के सेवक नहीं हैं, हम आत्मा के सेवक हैं, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जीवन देता है। तो हम नई वाचा के सेवक हैं, पुरानी वाचा के सेवक नहीं हैं जो परमेश्वर ने हमें दी है। और लेकिन अभी जो आज क्रिश्चियन रिलीजन है, जो लोगों ने क्रिश्चियनिटी को रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया, धर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या बोलते हैं, नहीं अभी भी अधिक माफी की ज़रूरत है, नहीं अभी भी और उद्धार के काम को आपको पूरा करने की ज़रूरत है, नहीं अभी और विश्वास करने की ज़रूरत है, नहीं अभी आपको परमेश्वर के सम्मुख और अच्छे बेहतर तरीके से खड़े होने की ज़रूरत है, हमें अधिक परमेश्वर के लिए और भूखा और प्यासा होने की ज़रूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर के और करीब आने की ज़रूरत है। वो हमारे विषय में बात करते हैं कि हमें और क्या करना है, हमें और अधिक हमें क्या करना है। जबकि नई वाचा आपके विषय में नहीं, नई वाचा प्रभु यीशु मसीह उस पर पूरा हुए कार्य के विषय में। नई वाचा में परमेश्वर इसके बिल्कुल विपरीत कहते हैं। कुलुसियों 2:9-10, कुलुसियों 9:2-10। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमेन। तो नई वाचा में आपको और विश्वास, परमेश्वर के लिए और भूखा और प्यासा, आपको परमेश्वर के साथ अपने रोना, गिड़गिड़ाना, उनके सामने प्लीड करना कि वो आपको और विश्वास दें, आपको और मदद करें, ताकि आप उनकी उपस्थिति में और अच्छे से खड़े हो सको, आप और पवित्र आत्मा से भर सको, आप और प्रेम को पा सको। ये नई वाचा नहीं है। लिखा है परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में भरपूर कर दिया है, क्योंकि उसमें प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। प्रभु यीशु मसीह में सारी परमेश्वर की भरपूरी वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो।
आपको जितना विश्वास चाहिए आपके अंदर है। पूरे के पूरे परमेश्वर अब आपके अंदर है। पवित्र आत्मा अब आपके अंदर है। परमेश्वर के साथ अब आप सही स्थिति में खड़े हुए हैं, स्वर्गीय स्थानों में, सबसे ऊंचे स्थानों में, परमेश्वर के सम्मुख मसीह यीशु में पिता के दाहिने पे। और अब आपको परमेश्वर के लिए और भूखा और प्यासा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी भरपूरी के साथ आपके अंदर है। आपको केवल जरूरत है अपने मन के नवीनीकरण की। आपको जरूरत है सच्चाई को, जितनी भी परमेश्वर के वचन की सच्चाइयां नई वाचा की, उन सच्चाइयों को जानने की अपने लिए। हालेलुया। तो एक और आयत देखेंगे, दूसरा पत्रस 1:3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। क्योंकि उसकी ईश्वरत्वीय सामर्थ्य के साथ उसने जो कुछ भी चीजें हमारे जीवन और भक्ति से संबंध रखती हैं, हमें उसी की पहचान में प्रभु यीशु मसीह में पहले ही दे दी हैं। तो अभी नई वाचा में आपको परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ दे दिया। आपको जो कुछ भी चाहिए, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, आपकी जो भी आने वाले कल की, भविष्य की जो भी आपकी जरूरतें हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने आपको, जो भी आपके जीवन और भक्ति से संबंधित है, वो सब आपको अपने पुत्र में, उसकी पहचान में आपको दे दी है। आमेन। सब कुछ आपको दे दिया है। तो अब आपको परमेश्वर के सामने रोने की, भीख मांगने की, निवेदन करने की, गिड़गिड़ाने की, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र में, यीशु मसीह में पहले ही भरपूर कर दिया है। हालेलुया। तो अब आप, अगर आपको जो धार्मिक हुए हैं, जो क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते हैं, अगर वो आपको, अगर अभी आके बोलते हैं अभी भी आप इतने अच्छे नहीं हैं, अभी भी आप बुरे हैं, अभी भी आप गंदे हैं, अभी भी आप में कमी घटी है, अभी आपको ये करना है, अभी आपको वो करना है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रेम किए गए हैं, माफ किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए धो के साफ किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, धर्मी ठहराए गए हैं, पवित्र ठहराए गए हैं, सिद्ध ठहराए गए हैं। हालेलुया। जब आप विश्वास करते कि अब परमेश्वर आपके पिता हैं और अब उनको आपकी हर जरूरत का ख्याल है, अब वो आपके परमेश्वर पिता हैं, इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में एक जगह लिखा है, पिता मैं जानता हूँ तू मेरी हमेशा सुनता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये जाहिर किया हम पर कि परमेश्वर अब हमारे पिता हैं और वो हमेशा हमारी सुनते हैं। तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ परमेश्वर के पास याद के साथ जाते हैं कि वो अब आपके पिता हैं, और अब वो क्योंकि आपको प्यार करते हैं और उन्होंने आपको स्वीकार किया, आपने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उन्होंने आपको स्वीकार किया अपने पुत्र में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उन्होंने आपको माफ किया है, उन्होंने आपको अपनी संतान बनाया, उन्होंने कहा मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा और तुम मेरी संतान ठहरोगे। तो वो अब आपके अच्छे और भले पिता हैं। अब वो आपके पापों का लेखा नहीं लेंगे, अब वो आपके पापों का दोष आप पर नहीं लगाएंगे, अब आपके पापों का न्याय वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र की देह पर, क्रूस पर आपके सारे पापों का न्याय चुका दिया है। और अब आपका न्याय नहीं होगा। अब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ, यही सच्चाई इब्रानियों 6 में लिखा है, यही सच्चाई हमारी आशा का लंगर है कि अब प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए हमारे महायाजक हैं, जो स्वर्गीय स्थानों में हर समय हमारी अगुवाई करते हैं। और अब हमें कॉन्फिडेंस है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए वो प्रेम का मार्ग खोल दिया, वो तैयार किया, और परमेश्वर ने हमें हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लिया, और अब कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकती है। अब कोई भी आज्ञा आपके लिए नहीं है कि वो आपको अपनी सामर्थ्य से पूरी करनी है। आप परमेश्वर की सच्चाइयों में रेस्ट करेंगे तो पवित्र आत्मा आप में से होकर कार्य करेंगे, पवित्र आत्मा आप में से होकर लोगों को प्यार करेंगे, परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से बहेगा। जो प्यार की बात प्रभु यीशु मसीह ने की है यूहन्ना 13 में कि मैं ये नई आज्ञा तुम्हें देता हूँ कि तुम मेरे समान एक दूसरे से प्रेम करना। कौन कर सकता है? पवित्र आत्मा का फल सबसे पहला क्या है? प्रेम। और ये प्रेम पवित्र आत्मा का फल है। और हम एक दूसरे से प्रेम कैसे कर सकते हैं? आज जब हम परमेश्वर की सच्चाइयों को अपने हृदय में रिसीव करते हैं और पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं अपने अंदर से, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर से दूसरों को प्रेम करते हैं।
आज हम किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं, हम उनके लिए नहीं करते हैं। आज हम यहाँ तक कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए करता है, पत्नी अपने पति के लिए करती है, बच्चे अपने माँ बाप के लिए करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए आज हम करते हैं। हम जो भी विश्वासी लोग हैं, हम परमेश्वर के प्रेम में से पहले अपने लिए रिसीव करते हैं, फिर परमेश्वर का प्रेम हमारे धीरे धीरे से बहता है। जब जो चीज आपके पास नहीं है, आप उसे दूसरों को दे नहीं सकते हैं, तो पहले आप अपने लिए उस प्यार को रिसीव करते हैं। आज हम कुछ भी करते हैं किसी के लिए, हम उस व्यक्ति के लिए नहीं करते। आज हम किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं, आज हम प्रभु के लिए करते हैं। क्योंकि हम उनके प्यार में से रिसीव करते हैं, और जब हम उनके प्यार में से रिसीव करते हैं तो धार्मिकता का फल हमारे जीवन से उत्पन्न होता है, और हमारे कार्यों में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम हम रिसीव करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया, और प्रभु यीशु मसीह ने वो दीवार जो थी वो हमेशा के लिए हटा दी रास्ते से, ताकि हम परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में रिसीव कर सकें। और ये परमेश्वर का कार्य है, और हमारा परमेश्वर के साथ पिता पुत्र का रिश्ता अब हमेशा के लिए इस्टेब्लिश हो चुका है। अब इस रिश्ते को कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता, और ये अलौकिक है, अद्भुत है, खूबसूरत है, और खूबसूरत रीति से परमेश्वर की ओर से संपन्न किया गया, पूरा किया गया है, और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का कार्य है। आमेन, ये परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का कार्य है। केवल आज आपको और मुझे क्या करना है, हमें उनके इस कार्य पर विश्वास करना है। नई बादशाह केवल विश्वास करने के विषय में है। नई बादशाह, नए नियम की नई बादशाह केवल विश्वास करने के विषय में, किस पर? परमेश्वर के अनुग्रह से पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के विषय में है। आप उस कार्य पर विश्वास करें, रेस्ट करें, तो आपके जीवन से प्रभु यीशु का क्रूस पर पूरा हुआ कार्य बहता है, और आप उनके साथ खूबसूरत रिश्ते का प्रतिदिन आनंद उठाते हैं, उनके साथ प्रेम का आनंद उठाते हैं, उनके आनंद की भरपूरी को पाते हैं, उनके साथ शांति को पाते हैं, परमेश्वर के साथ उनकी ब्लेसिंग्स को पाते हैं, उनकी संतुष्टि को पाते हैं, उनकी आज़ादी को पाते हैं, उनके विजय को पाते हैं अपने जीवन में, और इस धरती पर परमेश्वर की महिमा का कार्य करते हैं। आमेन, आमेन। तो परमेश्वर आज हमारे, दो चीजें मैंने बोली आपको, दो चीजें कौन सी याद रखनी है आपको हमेशा अपने जीवन में? नंबर 1 कि परमेश्वर मेरे भले पिता है, ही इज माई गुड फादर। वो मेरे अच्छे पापा हैं, वो मेरे अच्छे अब्बा हैं, अच्छे पिता हैं, भले पिता हैं। वो मेरे विरोध में नहीं है, वो मेरे पक्ष में है, वो हमेशा मेरे साथ हैं। वो कभी भी मुझसे नाराज नहीं होंगे, कभी भी मुझसे गुस्सा नहीं होंगे, और जब भी मुझसे गलती होगी मैं दौड़कर उनके पास जा सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे। कैसी भी गलती क्यों ना हो मेरी, वो मुझे कभी भी रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं अगर किसी मनुष्य के पास नहीं भी जा सकता, मैं ये जानता हूँ कि वो दरवाज़ा मेरे लिए हमेशा खुला है। चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, कैसा भी मुझसे पाप हो जाए, परमेश्वर मेरा इनकार कभी नहीं करेंगे। मैं उनके प्यार को कभी नहीं खोऊंगा अपनी जिंदगी में। हालेलुया। हम इस संसार में रहते हैं तो हम अपने रिश्तों के प्यार को खो देते हैं। हमें बड़ा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि हमें डर होता है कि हम उस रिश्ते को खो ना दें। लेकिन परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कभी नहीं खोएंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ उस प्यार में रेस्ट करेंगे, परमेश्वर को अपने प्रेमी पिता और भले पिता के तौर पे देखेंगे, और अपने आप को उनके अच्छे बेटे के तौर पर देखेंगे कि परमेश्वर ने मुझे हमेशा के लिए अपना पुत्र बना दिया, और अब वो मुझसे हमेशा खुश हैं। मुझे उनको खुश करने के लिए कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करना, कोई चीज, जैसा धर्म हमें सिखाता है तुम्हें ज्यादा विश्वास करना है, तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है, तुम्हें ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है, मुझे वो नहीं करना। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और आपको भी हैरान कर देंगे जब, और दूसरे लोग भी परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के पूरा हुए कार्य को आपके जीवन से देख पाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो कितने अच्छे हैं हमारे परमेश्वर, कितने अच्छे हैं हमारे पिता। और अब वो हमारे पिता परमेश्वर ही नहीं, अब वो हमारे पिता है, क्योंकि यीशु को क्रूस पर त्यागा गया ताकि आप और मैं कह सके, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, आपने कैसे मुझे इतना अधिक आशीषित किया। आमेन, आमेन। आज हम इतना ही शेयर करेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्यार के लिए परमेश्वर, और जो वचन आज आपने हम तक पहुंचाया उस प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर सुनने वाले, हर देखने वाले के हृदय में आपने आज कार्य किया,
और अपने इनके हृदय में आपने अपने वचन को स्थापित किया परमेश्वर। और अब से ये आपकी संतान हैं, अब से ये आपके वारिस हैं परमेश्वर, और परमेश्वर और आप इनके पिता हैं और ये आपके प्रिय पुत्र हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए, अगर आप प्रभु भोज के साथ तैयार हैं तो हम प्रभु भोज ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस रात आपके और मेरे लिए क्रूस पर जाने वाले थे, वो हमारे लिए वो रास्ता तैयार खोलने जाते, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि पाप की दीवार हमें पिता तक जाने नहीं देती है। तो वो पाप की दीवार, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पूरा हुए कार्य पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ने मेरे सभी पापों की कीमत अपने एक ही बलिदान के द्वारा चुका दी है, तो वो पाप की दीवार हट जाती है और परमेश्वर और हम हमेशा के लिए एकजुट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और फिर कोई भी हमें पिता के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, और हम इस धरती पर आशीषों का जीवन जीते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरी देह है, सिद्ध और पवित्र देह यीशु की तोड़ी गई। ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी देह तुड़वाई ताकि आप और मैं, हम चंगाई में, अच्छे स्वास्थ्य में, जवानी में और इस धरती पर लंबी आयु जी कर जाएं। हालेलुया। तो हम उत्सव की तरह इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं कि प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई भी दे दी है, प्रभु यीशु ने मुझे अच्छा स्वास्थ्य भी दे दिया। नई वाचा में ये पूरा हुआ कार्य है, चंगाई पूरा हुआ कार्य है। प्रभु यीशु ने आपकी चंगाई को क्रूस पर पूरा कर दिया है। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हैं। प्रभु यीशु ने आपको अच्छा स्वास्थ्य दे दिया है। प्रभु यीशु ने आपकी जवानी को नया कर दिया है। जैसे वो है इस समय प्रभु यीशु स्वर्ग में, वैसे इस समय इस धरती पर आप और मैं भी हैं। आमीन, हालेलुया। और आप और मैं, हम लंबी आयु के वारिस हैं। ये भी हमें परमेश्वर ने विरासत में दे दी, लंबी आयु, कि अब आप वारिस हैं। अब जब तक आप इस धरती पर सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे, आप इस धरती से नहीं जा सकते, क्योंकि आप लंबी आयु के वारिस हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ इस प्रभु की देह में से खाते हैं, और इस प्याले में से जो प्रभु ने कहा ये मेरी नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। प्रभु ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया, हमें नया किया, और अब हम प्रभु के क्रूस की उस मृत्यु को, जो प्रेम का प्रदर्शन है परमेश्वर की ओर से, हम उस क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हैं और इस नई वाचा में हम भाग लेते हैं। आइए, पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए, धन्यवाद इस प्रभु भोज के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। आपने हमारे लिए सब कुछ सह लिया यीशु, हर दुख हर पीड़ा को सह लिया, ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई दुख कोई पीड़ा सहनी ना पड़े। अब बहुत अच्छे प्रभु हैं, आपके कारण आज पिता से हमारा मेल मिलाप हुआ है और नई वाचा के सेवक बने हैं हम। हाँ, हम शब्द के नहीं, हम जीवन की आत्मा के सेवक हैं। हम धन्यवाद देते यीशु आपको, आज हमने आपसे जो सीखा, आपने हमें सिखाया, हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन हैं, इस समय सुन रहे, देख रहे हैं, सबके ऊपर मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, आपकी सामर्थ की घोषणा करती हूँ, आपके क्रूस पर पूरा हुआ कार्य की घोषणा करती हूँ, आपके फेवर की घोषणा करती हूँ, आपकी महिमा की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ, आप सब यीशु के नाम से चंगे हैं। आमीन, क्योंकि वचन यही कहता है कि आप एकदम पूरी रीति से यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता। और इस समय मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूँगी, आपके लिए, आपके अपनों के लिए। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आज जितने लोग भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े और अभी जो बाद में भी ऑनलाइन जुड़ेंगे, परमेश्वर उन सबको, उनके अपनों को प्रभु आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे। परमेश्वर अपनी बुद्धि, अपने फेवर में चलने में मदद करेंगे। परमेश्वर आप इन सबको अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दें। इन सब के मन की आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से, ताकि जो आपकी बुलाहट की आशा है,
जो आपने मसीह में इन्हें दे दिया, जो आपकी सामर्थ आपने इनके लिए प्रोवाइड करा दी, इनके अंदर दे दी, ये उसे जान सके और ये अपनी उस पोजीशन को जो मसीह में स्वर्गीय स्थानों में आपने इन्हें बिठाया अपने साथ सबसे ऊंचे पर, ये आपके द्वारा देख सकें यीशु के नाम से। परमेश्वर इन्हें और इनके अपनों को आप अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे, अपने लहू के नीचे छिपा कर रखेंगे प्रभु। हर कदम पर आप इनकी अगुवाई करेंगे। अब ये आपके चलाई से चलेंगे परमेश्वर, क्योंकि अब ये जानते हैं कि अब ये व्यवस्था के अधीन नहीं जो शरीर के कार्य थे, अब ये अनुग्रह के अधीन है और अनुग्रह के अधीन आपका आत्मा हमारी अगुवाई करता है। हम आपके साथ चलते हैं और हम आपके साथ बातें करते हैं। परमेश्वर आप इनकी मदद करेंगे और इन्हें आप हर अंधकार की शक्ति से बचा कर रखेंगे, हर शैतान के झूठ और धोखे से आप इनकी रक्षा करेंगे, किसी भी प्रकार की परीक्षा में पढ़ने से आप इन्हें बचा कर रखेंगे और बहेलिया के जाल से आप इनकी रक्षा करेंगे, दिन में उड़ते जलते तीरों से इनकी रक्षा करेंगे, रात को फैलने वाली महामारी से भी आप इनकी रक्षा करेंगे। इनके निकट 1000 दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट इनके पास आने नहीं पाएगा और ये अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेंगे। और आपने कहा कि धर्मी के विरुद्ध कोई शैतान का हथियार सफल नहीं होगा, एक भी शस्त्र ऐसा नहीं बना आपके विरुद्ध में जो काम कर सके। आप धर्मी हैं और धर्मी के विरुद्ध शैतान का कोई शस्त्र कामयाब नहीं हो सकता। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे हैं। धन्यवाद देती पिता, मैं इन्हें और इनके अपनों की हर जरूरत को भी आप पूरा करेंगे। अगर इस समय किसी की भी कोई नीड है तो वचन कहता है मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है मेरी हर जरूरत को पूरी करेगा। परमेश्वर आप हर समय सब कुछ, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी अपने अनुग्रह की बहुतायत इन्हें देंगे परमेश्वर, और इनकी मदद और सहायता करेंगे। धन्यवाद पिता, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके और इनके परिवारों में, घरों में, रिश्तों में ये नमक है प्रभु, इनके द्वारा रिश्ते, परिवार एक मन बने रहेंगे, एकजुट बने रहेंगे और स्वाद बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से आपको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे टू यू ऑल। और अपने परिवारों के साथ आप खुशहाली के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट करें और केवल आज ही के दिन नहीं, प्रतिदिन हम इस पिता और पुत्र के रिश्ते का आनंद उठाएं। आमेन। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।